ठीक है हरी साहब हिलाल साहब एक बड़ी बात है। देखिए आप लोग, ठीक है आपकी बात वाजिब, ठीक है आपकी बात सही, कांग्रेस की भी ठीक, समाजवादी पार्टी की भी, सबकी सही है कि भाई विपक्ष जो कह रहा है कि हो सकता है ये लोग हैक करते हो, चुनाव आयोग भी ठीक है गलत। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए, चिट्ठियां लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, राष्ट्रपति को लिखिए, दबाव बनाइए इन पर। अब लिख दीजिए, तेलंगाना के सीएम लिख दें कि जी हम जीत तो गए लेकिन हम कराएंगे बैलेट पेपर से भविष्य में चुनाव। सब जगह से लिखवाइए, आप सब जगह से चिट्ठियां लिखिए, उनको पब्लिक डोमेन में आने जाइए, चर्चाएं कराइए, सदन में इस मुद्दे को उठाइए, शोरगुल करिए, तभी तो प्रेशर बनेगा ना सर। वो क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ जुबान पे क्यों? जी शर्मा जी, लगातार इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज उठाई है, हर जगह इसके ऊपर चर्चा की है और हर जगह इस बात को लेके आए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का ही प्रयास था कि हर जगह वीवीपैट जो है वो लगाया गया है। अभी आपका इंडिया गठबंधन बना सर, एक स्टेटमेंट बता दीजिए, सबने कहा हो कि भाई हम बैलेट पेपर से चाहते हो चुनाव, एक स्टेटमेंट बता दीजिए मुझे। कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी जो पिछली बैठकों हुई है कि भाई हमने ये तय किया है कि हम इंडिया गठबंधन चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव? शर्मा जी आपके सवाल हो गए हो तो हम जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने लगातार इसके ऊपर उठाया और आज जो वीवीपैट की व्यवस्था हुई है ये भी कांग्रेस पार्टी के ही लगातार सवाल उठाने की वजह से ही की गई है। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत सीधा सा मानना है कि आप जो है वो चुनाव जब करा रहे हैं तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर अगर ये कहा गया है कि आप वीवीपैट की भी गिनती करा लें तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ये गिनती कराई जा सकती है। वो कहते हैं हम हर जगह नहीं करा सकते, हम कुछ जगह करा सकते हैं, तो वो कुछ जगह ही इसकी जो है गिनती करा लें तो वो बेहतर होगा। तीसरी बात, हम ये लगातार हर मंच पे सवाल उठा रहे हैं, हर मंच पे ये कह रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है? इलेक्शन कमीशन ने अभी जो इलेक्शन में है उसके अंदर जिस तरह की भाषा और जिस तरह की मर्यादाएं भंग की है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, उनकी सबकी शिकायत की। इलेक्शन कमीशन ने किसी का भी संज्ञान नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक गाइडलाइन दी, सरकार ने उसको मानने से इनकार कर दिया। जहां कहीं भी ये बात आती है कि इसके अंदर स्वच्छता आएगी और साथ ही साथ कुछ पारदर्शिता आएगी, वहां के पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बहुमत के साथ बैठी हुई है इसलिए उसको कहीं भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है हम ये बात उठाते हो, अगर हम ये बात ना उठाते होते तो आज ये चर्चा का विषय ना होता। देखिए आपका चैनल कोई छोटा चैनल नहीं है कि ऐसे ही किसी बात के ऊपर भी आप चर्चा कराना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है हमारी बात में दम है, हमने उसको पुरजोर तरीके से उठाया तो आज की तारीख में आप उसके ऊपर चर्चा करा रहे हैं, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। चल हम अपने मीडिया के नाहिद लारी खान मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पाई। मैं जब पूछ रहा था कि अखिलेश यादव से कहेंगे कि वो चिट्ठी लिखे सब जगह, राष्ट्रपति को लिखें, चुनाव आयोग के लिखें कि भाई 2024 में समाजवादी पार्टी की मांग है, कल ही लिखवा दीजिए मैम, हेडलाइंस होगी हमारे चैनल पर और कल फिर डिबेट कर लेंगे हम इसमें। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी हाईली क्वालिफाइड है, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। उनको हमें कोई राय मशवरा देने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठा रहे और उठाते रहेंगे क्योंकि पिछड़े समाज की वो आवाज है, 72% आबादी की वो आवाज है और 20% और उनके साथ मिला सिर्फ पिछड़ों की है, सवर्णों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप हैं पिछड़ा गा रही हैं आप जब से बैठी हैं। हाँ? सवर्णों की चिंता नहीं है क्या सपा को? किसकी चिंता नहीं है? सवर्णों की चिंता नहीं है, सिर्फ पिछड़ों की चिंता है। मैं ये पूछना चाह रहा था, आप पिछड़ा कह रही है ना बार बार। नहीं ऐसे, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है, ये तो आप इंटरप्रेट मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं तो नहीं, अगर मैं 94% आबादी की बात कर रही हूँ, जो पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान पीडीए समाज का जो आह्वान दिया, जो क्रांति का बिगुल फूका माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो इसका कहीं मतलब नहीं है कि ये सवर्णों के अगेंस्ट थी। तो आप इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो और यू फ्री टू इंटरप्रेट। अभी जिस प्रकार की बातें बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे हरीश जी और मुसलसल विपक्ष और माननीय अखिलेश यादव जी के अगेंस्ट बोल रहे थे, इवन आपके राजनीतिक विश्लेषक, तो ये तो 10 साल से रो रहे हैं। देखिए रो कर कितना आंसू, ये देखिए कितने आंसू निकल गए, इतने आंसू। भाई देखिए आंसू दिखा रहे हैं नाहिद लारी जी का, फुल स्क्रीन पर लाइए। हाँ अब दिखाइए आंसू। मैम आंसू किसके हैं? ये आंसू है बीजेपी के। देखिए कितना कलेक्ट हो गया मेरे पास, देखिए इनका दिल रोता रहता है, इनका दिमाग। लेकिन नाहिद जी पसीना तो आपको आ रहा है अभी। नहीं ये तो आपका पसीना है, ये आपका पसीना। आप घबरा रहे हैं क्योंकि बीजेपी का पक्ष तो आप रख रहे हैं ना, बीजेपी के पक्ष की बातें तो आप कर रहे हैं।
कोई फर्क नहीं होता मैम, पता है पूरी है, हम समझते हैं। पत्रकार सबसे सॉफ्ट टारगेट पे होते हैं कि आप अगर नहीं करिए तो आप भैया आप बीजेपी के प्रवक्ता बन गए, ये होता है आसान, आप कुछ भी आप कहिए, ऐसा ही होता है मैम। आपने सवाल पूछा भी बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको क्यों भंग किया बीजेपी ने, आप पूछिए सवाल और उसका वो चलिए फिर पूछ लेते, मैंने तो तब भी टॉस किया था। आप पूछिए, हरी जवाब ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, जवाब नहीं दिया आपकी। हरीश श्रीवास्तव जी जी, मैंने कहा कि पार्लियामेंट इन सेशन है, नाहिद लारी खान को चाहिए कि उनकी पार्टी के जो सांसद हैं वो ये सवाल खड़ा करें संसद में। लो देखिए नहीं जवाब दे रहे, ये सवाल सब खड़े हो चुके हैं, देखिए नहीं जवाब दिया ठीक से। आप भी तो इतने ओपन प्रसार आप करते हैं ना, आप पूछिए सवाल, आपको मना किया कि आप सवाल न पूछिए, आपको उसका जवाब नहीं होगा। आप पार्लियामेंट के सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? ये खाली खींचने से ही काम चलेगा, जहाँ प्रोग्राम है वहां आवाज उठाइए ना। पार्लियामेंट में तो नहीं सवाल खड़ा करती वहां। पार्लियामेंट तो बीजेपी चलने नहीं देती है, पार्लियामेंट बीजेपी कहाँ चलने देती है? 10 मिनट का पार्लियामेंट, 15 मिनट का पार्लियामेंट, ये तो आपका हिस्ट्री है। और पार्लियामेंट में इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष के लोग आपको अगर कोई जानकारी अगर नहीं है, आपको अगर कोई जानकारी नहीं है, पूरे पर पार्लियामेंट सेशन रहती है, आप तो नहीं सवाल पूछते। ऐसा कभी हुआ है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट करना चलने देती है बीजेपी, जो बीजेपी आपके के खिलाफ आवाज उठाता है आपको इस तरह के प्रभाव नहीं होने वाला। बात संगठन से करिए, संगठन से बात करिए। क्योंकि वो पुरुष है, महुआ मोइत्रा की सदस्यता इसलिए तो रखी क्योंकि वो महिला है, वरना क्या पहाड़ टूट जाता है 116। चलिए तो बाकी तो उनके टेन्योर के। और बिगुड़ी की सदस्यता नहीं रखी क्योंकि वो पुरुष है, भले ही उन्होंने जो अमर्यादित भाषा और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली। चलिए नाहिद लारी जी ठीक है, आप सभी की बात हो गई, लेकिन कुछ नतीजा निकला नहीं। आप बैलेट पेपर कहते रहेंगे, वो ईवीएम कहते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, लड़ते रहिए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता रहेगा और हम लोगों को भी मुद्दा मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में हमसे बातचीत करने के लिए।